आवाजें कुछ कह रही हैं। ये आवाजें अपना हक मांग रही हैं। ये आवाजें सुरक्षा की गुहार भी लगा रही हैं। इन आवाज़ों में सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई इन्हें सुनने के लिए तैयार है। 16 अगस्त को अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और खुद को सुल्तानपुर जनपद की मां कहने वाली मां मेनका उसकी पैरवी कर रही हैं। हमें लगता है कि वो दलितों पिछड़ों की मां नहीं, अल्पसंख्यकों की मां नहीं है। वो एक खास तबके की 15% आबादी की मां अपने आप को कहती हैं और वो उसको संरक्षण देने का काम कर रही हैं। लगभग 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारोपी खुलेआम घूम रहा है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बनी लादातपुर गांव में आबकारी विभाग में सिपाही सुनील यादव को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और अपराधी अवैध शराब के कारोबारी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। खरसोमा गांव के थाना गोसाईगंज क्षेत्र का मामला है। शिखा एक दलित परिवार की बच्ची थी, वो हाई स्कूल की छात्रा थी। 17 अगस्त को घर से गायब हुई। 19 अगस्त उसकी लाश बरामद होती है। अभी उस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके बाद सुदनापुर में अभिषेक वर्मा एक युवक था, उसकी तालाब में डूबो करके लोगों ने हत्या कर दी कुएं में और उसको जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन केवल वसूली कर करके अपराधियों खुलेआम घुमा रहा है। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरीके से अपराध को बढ़ावा देने वाला कदम है। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। यहाँ पर घेराव कर रहे लोगों का कहना है कि पूरे जिले में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है। लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले लामबंद होकर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में ये हालात जारी है। भाजपा नेता अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और जो थाने हैं वो भाजपा के जो है वसूली केंद्र बने हुए हैं। वहाँ के जो मुंशी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वसूली कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए वसूली करके 302, 304 और 363, 392, 366 जैसे जघन्य अपराधों में हत्या अभियुक्त और अपराधों को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। सुल्तानपुर की सांसद हैं मेनका गांधी। वह केवल चुनाव के समय में ही आती हैं और मेनका गांधी का हर बार चुनाव के समय लोकसभा क्षेत्र भी बदल जाता है, क्योंकि उनके हारने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि इस बार सुल्तानपुर से मेनका गांधी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत पाईं। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में अपराध की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सांसद मेनका को इसकी फिक्र नहीं है। मेनका गांधी हाल ही में आई थीं, लेकिन उनको यह फिक्र नहीं है कि यहाँ पर अपराध इतना तेजी से बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाने के बारे में वह बैठक कर सके। खुद को सुल्तानपुर जनपद की मां कहने वाली मां मेनका उसकी पैरवी कर रही हैं। हमें लगता है कि वो दलितों पिछड़ों की मां नहीं, अल्पसंख्यकों की मां नहीं है। वो एक खास तबके की 15% आबादी की मां अपने आप को कहती हैं और वो उसको संरक्षण देने का काम कर रही हैं। लगभग 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारोपी खुलेआम घूम रहा है। JEE और नीट की परीक्षा को लेकर के भी लोग हैरान परेशान हैं, लेकिन सरकार परीक्षा स्थगित करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले तमाम लोगों ने जिलाधिकारी का घेराव किया और 10 सूत्री मांग राज्यपाल को सुल्तानपुर जनपद में जिलाधिकारी के घेराव करके 10 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें हमारे थाना क्षेत्र गोसाईगंज में अकेले 5 हत्याएं हुई हैं। अभियुक्तों जैसे हरिराम यादव हत्याकांड हुआ, शिखा दलित लड़की थी, हाई स्कूल छात्रा थी, उसको 17 तारीख को घर से गायब हुई और 19 तारीख को उसकी लाश बरामद हुई। हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी अभिषेक वर्मा की हत्या हुई थी 25 जुलाई को, उसके भी 302 मुकदमा दर्ज है। हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा नेताओं के संरक्षण में अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एक तो ये था कि पूरे जनपद सिपाही सुनील यादव की हत्या हुई थी दोस्तपुर थाने में, उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा मामला ये पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जिसको लेकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश में
किसान जो है हताहत है, उनको जो है यूरिया नहीं मिल रही है, यूरिया की लाठी खा रहे हैं। दूसरा मामला है नीट एग्जाम का। कोरोना महामारी भयंकर दौर में है और यदि नीट परीक्षा कराई जाती है तो ये महामारी गुणात्मक मात्रा में बढ़ेगी। इसको लेकर के हमने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, ये पूरी तरीके से अपराधियों से साठगांठ करके उनसे पैसा लेकर के वसूली करके उनको खुलेआम घूमने पर छोड़े हैं। जैसा कि हमारे गोसाईगंज थाना अध्यक्ष 1 लाख रुपए की वसूली करके छोड़े हुए हैं। हरिराम यादव हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त अवधेश पांडे खुलेआम घूम रहा है।